करेंगे इसको कभी सोचेंगे फ्रॉम और एक नेक्स्ट इज अरे तूने लिखा नहीं अभी तक इतनी देर बस अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बहुत हो गया बच्चे बोलेंगे सारे स्वयं को इम्पोर्टेंस देते हैं सर सेंट्रीफ्यूगेशन लिखिए सेंट्रीफ्यूगेशन ठीक है इसके अंदर प्रिंसिपल लिखेंगे प्रिंसिपल denser particles are forced to the bottom and lighter particles stay at the top when spun rapidly denser particle settle at the bottom and the lighter particles stay at the top settle at the bottom and lighter particles stay at the top when spun rapidly spun माने घुमाना सर स्टे एट द टॉप की बात कर रहा at the bottom settle at the bottom and the lighter particles stay at the top when spun spun rapidly when spun rapidly हम क्या कह रहे हैं जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो उसमें जो भारी चीज होती है वो पीछे की तरफ हाँ एक ट्यूब है ठीक है वो पीछे की तरफ बैठ जाती है घुमाने से और जो हल्की पार्टिकल है वो सामने की तरफ आ जाते हैं तो इससे लाइटर और डेंसर पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं ये बात क्लियर है Yes, मेथड लिखते हैं इसका प्रिंसिपल लिख लिया आपने तो ये ड्रॉ करना जाएगा हाँ फिर मेथड पे आते हैं प्रिंसिपल का सर उसके बाद कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बता इसके ऊपर से लिक्विड निकाल दो सर उसके पीछे तो डेंसर वाले तरफ आ रहेंगे ना नहीं आएगा ना क्योंकि वो नीचे फिक्स हो चुका है तो ऊपर से लिक्विड निकाल दो सैंड सॉल्यूशन दे जैसे जैसे मिल्क और क्रीम तुमने देखा ना मिल्क और क्रीम तो उसमें ऊपर से बाहर हो जाता है जैसे मिल्क भी नीचे हो जाता है ऊपर से क्रीम बाहर आ जाती है ना वैसे ही इसमें ये प्रिंसिपल था अब मेथड लिखेंगे मेथड मेथड में लिखेंगे ये मेथड भी इसी में ही हो गया वैसे कि a mixture is spun rapidly बस लिख लो a mixture is spun rapidly on a centrifuge on a method में a mixture is spun rapidly in a centrifuge spun rapidly in a centrifuge lighter particles are rapidly in a centrifuge lighter particles are removed from the top centrifuge के बाद lighter particles are removed from the top ठीक है इसका लिखेंगे एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन क्या है सेटल एक सेकंड रुक जाओ सर हाथ खड़ा करके हाँ बोलो मैं क्या पूछ रहे सेटल लाइटर पार्टिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द टॉप नहीं देख के लिखो लिख लिए इसको लिखो अच्छा यूज्ड इन डायग्नोस्टिक टेस्ट मेधावी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं जिसमें हम किसी चीज की डिजीज की को टेस्ट करते हैं कि किसी इंसान को ये डिजीज है या नहीं है राइट तो जैसे कोविड का डायग्नोस्टिक टेस्ट ये लाल पैथलैब ऐसा है ये सारे टेस्ट करते हैं ब्लड में तो ब्लड में कुछ पार्टिकल्स ढूंढने हैं और ब्लड जो होता है कोलॉइडल है कैसा है तो उसमें उसको घुमाते हैं ब्लड में तो उसमें से जो चीजें अलग अलग लेयर्स बना लेती हैं और फिर उसमें से टेस्ट कर लेते हैं कि इस लेयर में पार्टिकल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहा ठीक है कंफर्म नहीं होते यूज्ड इन डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ ब्लड एंड यूरिन पॉइंट है हां डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ ब्लड एंड यूरिन तो देंगे सेपरेट सेकंड
used in washing clothes to squeeze water out of the clothes. Used in washing clothes, जब मशीन घूमती है तो कपड़ों में से पानी कैसे निकालती है? सेंट्रीफ्यूगेशन से, क्योंकि कपड़े भारी होते हैं और पानी क्या होता है? लाइट होता है, तो पानी अलग हो जाता है और कपड़े अलग हो जाते हैं, कपड़े पीछे की तरफ हो जाते हैं, ठीक है? तो सेकंड, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन to squeeze water out of clothes, to squeeze water out of clothes, वॉशिंग मशीन water from the clothes. और एक क्वेश्चन एक और लिखा था, used in dairies to separate butter from cream. थर्ड है सर वॉशिंग मशीन के बाद squeeze out water from the clothes. सर वॉशिंग मशीन के बाद हाँ, वॉशिंग मशीन के बाद लिखो to squeeze out water from the clothes. थर्ड है used in dairies. Used in dairies for making butter from cream. To make butter from cream. Squeeze the water from the clothes. Used in dairies. तुम्हें नोट्स स्पीड नहीं देने पड़ेंगे, तुम्हारा स्पीड बढ़ेगी कभी नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। Used in dairies to सही थर्ड पॉइंट है। make butter from cream. लिखो used to make butter from cream. लिख लो। सही थर्ड पॉइंट है। हाँ, थर्ड। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेपरेटिंग फनल। थर्ड पॉइंट है क्या? डेयरी। अच्छा, नेक्स्ट, सेपरेटिंग फनल। Third is separating funnel. Fourth है? अच्छा, लड़ो। थर्ड है, कौन सा फोर्थ हो गया? वो तो आई है। सेपरेटिंग फनल लिखें। प्रिंसिपल। तो बाद में देखिए। प्रिंसिपल लिखिए इससे जल्दी से। पीछे रहा। प्रिंसिपल मैं लिख ही देता हूँ, तुम जल्दी लिखना। Immiscible liquids separate out. Immiscible liquids separate out. Immiscible liquids separate out in layers depending upon their density. Depending upon their densities. Depending upon their densities. Next, principle की बात है method. Separating funnel is made of glass and it has a stopcock. Separating funnel is made of glass and it has a stopcock. Which can be used to separate one layer from another. नहीं मत लिखो। It's made up of glass के बाद क्या था सर? glass के बाद क्या था? Separating funnel is made of glass and has a stopcock. हाँ. And has a stop. And has a stopcock, which can be used to separate one layer of liquid from another. Which can be used to separate one layer of liquid from another. It has a stopcock. It is made of glass. It has a stopcock which can be used to separate one layer of liquid from another. Which can be used to separate one layer ये डायग्राम ड्रॉ करना है। from another. बड़े नहीं होते ना, वही UKG from one layer
from another. सर ये कौन सा डायग्राम? ये सेपरेटिंग फनल है। इसमें क्या है, दो लेयर्स हैं, एक केरोसिन ऑयल की और एक वाटर की। दोनों चीजें एक ग्लास के बने उसमें डाल दिए हमने, ठीक है, फनल में। इस फनल के अंदर एक स्टॉप कॉर्क है, इसके अंदर क्या है, स्टॉप कॉर्क। ये नलकी की तरह है, ठीक है। जब हमारा वाटर बाहर आ जाएगा तब हम उस नलके को क्या कर देंगे, बंद। वो नलका बंद हो गया तो ऊपर रह गया केरोसिन ऑयल और नीचे आ गया वाटर। तो दो चीजें, जैसे ऑयल और वाटर मिक्स होते हैं या नहीं होते? नहीं होते। तो ऑयल और वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं। ऑयल ऊपर लेयर बना लेगा, वाटर नीचे। हम वो फनल को खोलेंगे तो वाटर बाहर आ जाएगा, ऊपर ऊपर ऑयल रह जाएगा। तो इट्स लाइक दिस। समझ आया? खुश और राघव ने तो लिखा ही है, बस समझा तो है नहीं। समझना है? रट लेना, छोड़, ठीक है। नो सर। देखो यहाँ पे वाटर और ऑयल है, वाटर और ऑयल मिक्स होते हैं, हाँ या ना प्रियांश? नहीं। तो ये दोनों अलग लेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अब हमने फनल खोला तो वाटर बाहर आ गया, यस फिर सर। फनल बंद कर देंगे, जब हमें दिखेगा वाटर आ गया तो ऑयल रह जाएगा। ठीक है, क्लियर? बनाओ डायग्राम जल्दी से। बड़ा पूरा डायग्राम बनाया मैंने भी बनाया, तुझे मुझसे बुरा। हाँ। Application can be used to separate oil from water. तो ये एप्लीकेशन Oil from water and kerosene from water. To separate oil from water. ये फर्स्ट पॉइंट। Application. Oil from water and kerosene from water. ये भाई रिपीट करा सर। Can be used to separate, सुन लो एक बार में, oil from water। लिख सकते हो तुम, इंग्लिश आती है तुम्हें। Can be used to separate oil from water, लिख दो। अब दोबारा मत पूछना। एप्लीकेशन ऑयल फ्रॉम वाटर लिख लो, बस उतना ही बहुत है। सर ये फर्स्ट पॉइंट है। सर हाँ, फर्स्ट पॉइंट का हो गया। हाँ ठीक सर है। एप्लीकेशन है ना? एप्लीकेशन का फर्स्ट पॉइंट। हाँ, इट इज यूज्ड टू रिमूव नहीं, भाग जाओ यहाँ से। Used to, second point in application, सुन लो, एक बार सुनोगे फिर लिखोगे खुद, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, सुनो सुनो सुनो, पहले सुनो। Extraction of iron from its ore, the lighter slag is removed from the top. अच्छा कोई बात नहीं, लिखो। Extraction of, second application है, लिखना शुरू करें। It is used to सर। नहीं, वो तो हो गया ऑयल फ्रॉम वाटर, ये लिख लिया था। अच्छा, इट इज यूज्ड टू रिमूव आयरन फ्रॉम इट्स ओर। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, मैं एक बार बोल रहा हूँ लास्ट टाइम। इट इज यूज्ड टू रिमूव, लिख सेकंड पॉइंट, इट इज सेकंड लिख। मेथड लिख रहा हूँ तो सर ये बहुत पीछे है। सर मेरे स्पेस छोड़ इसको। कहाँ पे किसका मेथड लिख रहा है? सेपरेटिंग फनल का। और हम तो एप्लीकेशन लिखना शुरू करें साथ में, यहाँ पे जगह छोड़, यहाँ से नहीं, वहाँ से लिख। आयरन फ्रॉम It is used to separate, last time है, it is used to separate iron from its ore, O-R-E. और It is used to separate iron from its ore, लिख लिया? लिख लिया सर। ठीक है। The lighter slag, कॉमा डाल के, the lighter slag, S-L-A-G, lighter slag सर is removed from the top. Lighter slag, S-L-A-G, is removed from the top, leaving the molten iron at the bottom. Leaving the molten iron at the bottom. लीविंग दी Molten iron, M-O-L-T-E-N, molten iron at the bottom. Leaving, ठीक है? From molten iron from the bottom. टॉप लिखवाया है।
फर्क पड़ता है? नहीं, कुछ भी लिखो। अच्छा, लाइटर स्लैग। अब सुनना है तो। स्लैग होती है इम्प्योरिटी, क्या होती है? लोहा हमें अर्थ में मिलता है और जैसे मिलता है उसे बोलते हैं ओर ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं? तो आयरन के ओर में आयरन होता है, वो निकालना। और इम्प्योरिटी नहीं चाहिए। इम्प्योरिटी चाहिए? नहीं। तो इम्प्योरिटी ऊपर रह जाती है इस मेथड में और मोल्टन आयरन नीचे आ जाता है। आयरन को निकाल लेंगे और इम्प्योरिटीज अलग हो सर जाएगी। बट ये तो सिर्फ लिक्विड सेपरेट करने के लिए होता है ना। तो मोल्टन आयरन भी तो लिक्विड होगा ना, जब उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे मोल्ड। हाँ बोलो। नहीं पहले बनाया होगा ना वैसे, और नहीं बना। नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक इज सब्लिमेशन। हमें साथ साथ चलना पड़ेगा। देखो ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी, तो मैं प्रिंटेड ही दे देता हूँ। पहले थोड़ी स्पीड बढ़ा दूं मैं, ये था एक बार स्पीड बढ़ा दूं फिर सारा प्रिंटेड दे दूंगा टर्म से पहले, ताकि तुम इसको रीड करके लिखें। हाउ कैन सब्लिमेशन, ये सर 4 पॉइंट सब्लिमेशन प्रिंसिपल। रुक जा चले गए तो क्या हो गया? मैं काम कर रहा मैं भाई सारे दिन लोगों की छाप जाऊं। सिर्फ मोया बनाया है आज के घर में। सब्लिमेशन जल्दी जल्दी जैसा लिख दिया प्रिंसिपल लिखो। लिख लिया क्या लिखा? वर्ड लिखा प्रिंसिपल। लिखे प्रिंसिपल। बहुत सही। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड to remove a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity. It can be used to remove a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity. Component from a non-sublimable impurity. सानवी आवाज आ रही है? ठीक है। A sublimable volatile component from a non-sublimable impurity. इस बात का क्या मतलब है कि देखो एक चीज उड़ जानी चाहिए और एक चीज नहीं उड़नी चाहिए। जो चीज तुम्हें चाहिए वो उड़ जानी चाहिए और जो चीज तुम्हें नहीं चाहिए वो नहीं उड़नी चाहिए। तो सब्लिमेबल होना चाहिए तुम्हारा कंपोनेंट, और जो तुम्हारी इंप्योरिटी होनी चाहिए वो नॉन सब्लिमेबल हो। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पता है ना कि कोई चीज सॉलिड से सीधा हो जाए गैस। ठीक है, सॉलिड से वो सीधा क्या हो जाए? जैसे कैम्फर बॉल्स होती है जो नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर होता है जो धूप बत्ती में लगता है, सही बोल रहा है ना, जो पूजा में कैम्फर यूज होता है, कपूर बोलते हैं जिसे, है ना, वो उड़ जाता है। अगर उसको खोल के रखो पैकेट को, थोड़ी देर में वो उड़ जाएगा, तो वो सबलाइम होता है। ड्राई आइस भी सबलाइम है। हाँ, फ्रोजन CO2। तो वही होता है, कोई बात नहीं। हाँ चलो नेक्स्ट। बाकी ट्यूशन में कैसे रहता है ये सोहेल? मेरे साथ है ये। नहीं बोलता बाकी। सर इससे ज्यादा और बोलता है। इससे ज्यादा और बोलता है। इंग्लिश की ट्यूशन पे तो बोलते सर बता चलो कोई नहीं, बात अलग से बताइए। अच्छा नेक्स्ट,
हाँ नहीं ये डायग्राम नहीं है, ये भी डायग्राम होता है। डायग्राम में ये होता है। हाँ सर ये पैटर्न ये बना। ये तो सर नाम ये पैटर्न थोड़ा सा और छोटा बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया अच्छा हाँ ये मेथड के अंदर बनाना है। इसके अंदर हमने एक फ्लास्क लिया, क्या लिया? फ्लास्क। ठीक है, इस फ्लास्क में चाइना डिश रखी, क्या रखी? आज मूड ठीक है तो चल रहा है, कल खराब होगा तो तू बाहर होगा। अच्छा चाइना डिश, हमने एक फ्लास्क लिया, उसमें रखा चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश में हमने रखा कैम्फर, क्या रखा? और कैम्फर के अंदर नमक की इम्प्योरिटी है, क्या इम्प्योरिटी है? कैम्फर एंड सॉल्ट। क्या उड़ेगा, नमक या कैम्फर? थोड़ा सा हीट करने पे ऊपर इसको हम कर देंगे, कॉर्क लगा देंगे, क्या लगा देंगे? कॉर्क से वो बंद हो जाता है, सील हो जाता है। अच्छा क्यों सील किया हमने? क्योंकि कैंपर जाना चाहेगा और हम उससे बोलेंगे जाने नहीं देंगे तुझे, तो वो जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा? ऊपर ठंडा होगा, नीचे गर्म होगा, तो ऊपर जाएगा और ऊपर जाके सॉलिड बन जाएगा। ऊपर जाके क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे जाके वो डिपोजिशन हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा? तो नीचे से उड़ा और ऊपर जाने नहीं दिया उसे, तो ऊपर जाके वो डिपॉजिट हो। और नमक बेचारा कहाँ रह गया? तो कैंपर और नमक अलग हो गए। ठीक है, पहले कैंपर के वेपर्स बने, ऊपर गए, ऊपर ग्लास ठंडा लगा उसे, वहां पे सॉलिडिफाई होके वहीं बैठ गया। नमक से तो अलग हो गया, हमें चाहिए क्या था? सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट सर ये काम हम पैरेलल बैच के साथ नहीं कर सकते ना? नहीं, क्योंकि वो सब्लिमेबल नहीं होगी ना। कौन सा? सर अब वो मेल्ट होकर दोबारा लिक्विड बन जाता है। हाँ, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। सर बट कोई चीज सॉलिड से सीधा गैस कैसे बन सकती है? बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? तो गैस से सॉलिड बन सकती है? गैस से सॉलिड भी बन सकती है, जैसे बन रहा है। देखो हमने ये चैप्टर 1 में किया था। चैप्टर 1 में सॉलिड टू गैस भी बन सकती है चीजें, और गैस टू सॉलिड भी बन सकती है, लिक्विड बिना है। ठीक है, अच्छा लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमैटोग्राफी। सुना है कभी? अच्छा एप्लीकेशन, लिखिए एप्लीकेशन। आइए घर जाके तुम्हें एक टेबल बनाना है, मैं अभी बताता हूँ कैसे। इसका के अंदर लिखेंगे टू रिमूव नैप्थलीन एंथ्रासीन। ये क्या है? स्पेलिंग में लिख लो, नैप्थलीन एंथ्रासीन, केमिस्ट्री की भाषा। एंथ्रासीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, from other impurities, ammonium chloride from other impurities। मतलब ये तीन चीजें सबलाइम होती हैं। कौन सी तीन चीजें? ना तो ना माने नैप्थलीन, एंथ्रासीन और अमोनियम क्लोराइड। ना तो क्या चीजें सबलाइम होती हैं? ना नैप्थलीन, एंथ्रासीन और अमोनियम क्लोराइड। ये अगर कोई ऐसी चीज के साथ हो जो सबलाइम नहीं होती, तो हम उसको सब्लिमेशन में यूज करेंगे। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्रोमैटो, लास्ट है ये दो और। नेक्स्ट इज क्रोमैटोग्राफी। ये सेकंड पॉइंट है इसका। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी। CHROMA क्रोमा, अमोनियम क्लोराइड CHLORIDE, क्रोमा CHLORIDE,
CHROMATOGRAPhy। तुम मुझे क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। क्रोम माने कलर, क्रोम का मतलब क्रोमोसोम या दी कलर्ड बॉडीज, याद आ रहा है क्रोमोसोम, तो क्रोम का मतलब कलर, ग्राम माने ग्राफ, क्रोमैटोग्राफी की तरह, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर मैं किसी कलर्ड कंपोनेंट्स को या नॉन कलर्ड कंपोनेंट्स भी होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में, कैसे अमाउंट में, तो उनको सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक बूंद प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, लीफ में से निकालना, अब तुम मैं बोलूं कि इसमें से ना क्लोरोफिल निकाल के दिखाओ, क्लोरोफिल ए अलग करो, बी अलग करो, एक बूंद में से, तो तुम कौन सा मेथड लगाओ, सब्लिमेशन या कुछ भी कर लगाओगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तो ये मेथड छोटे से अमाउंट में भी काम करता है, बड़े से भी अमाउंट में काम करता है, और चीजों को बहुत अच्छे से अलग करता है। एक नया मेथड है, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। इससे हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिप लेंगे पेपर की, इसकी पेपर स्ट्रिप, ठीक है, ये स्पेशल पेपर स्ट्रिप होगी। इस पेपर की स्ट्रिप पे एक डॉट लगा देंगे इस एक्सट्रैक्ट का। ये हमने प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया, प्लांट की लीफ में से निकला हुआ लिक्विड को एक बूंद इस पेपर पे स्ट्रिप पे लगा देंगे। फिर इसको हम एक बीकर जैसे सब्सटेंस में डाल देंगे इस पेपर को, और उस बीकर में एक सॉल्वेंट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट उड़ेगा, सॉल्वेंट ऊपर जाएगा। तुमने ये कहाँ देखा है? कैपिलरी। हाँ, अगर कागज को पानी में डालूं तो कागज वहीं तक गीला होता है जहां तक वो पानी में डूबा हुआ है, या ऊपर भी जाता है पानी, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। अगर हम कागज को पानी में डालें तो पानी के लेवल से ऊपर पानी ऊपर बढ़ जाता है कागज के ऊपर, इसे बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं? तो पानी ऊपर चढ़ता है, ऐसे सारे सॉल्वेंट ऊपर चढ़ते हैं। तो माने यहाँ से सॉल्वेंट चढ़ना शुरू हो जाएगा, और सॉल्वेंट, अच्छा इट्स लाइक कि तुम 8 में आ गए, ठीक है, स्कूल में तो स्कूल वालों ने डाल दिया, 8 में तो तुम आ गए थे ना, आए हो ना 8 में, हाँ, तो 7, 8 तुम होके आए है ना, तुम्हारे स्कूल वालों ने स्कूल में डाल दिया। तो ये इस डाई का, इस इंक का ये स्कूल है, सॉल्वेंट क्या है, स्कूल। तो अब जिसका जितना कैलिबर होगा वो वहीं तक पढ़ पाएगा। 8 तक तो पढ़ लिए, कुछ 9th पास, कुछ 10th पास, कुछ 11th पास, घर वालों ने स्कूल में डाल दिया। तो ये हमने इस पेपर को भी स्कूल में डाल दिया। किस में डाल दिया? स्कूल में। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट है, कुछ 9th पास हो पाते हैं, कुछ 10th पास हो पाते हैं, कुछ 11th पास हो सकते हैं। तुम कहाँ 9th पास हो जाओगे? तो जहां तक ये सॉल्वेंट तक चल पाते हैं वहां तक चलते हैं। सबका अपना अपना लेवल होता है। तो कुछ पहले ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं कि भाई अब तो बस हो गया पढ़ाई, 9th पास, अब दुकान पे बैठते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ 10 तक चले जाते हैं, कुछ 11 तक चले जाते हैं। कौन सॉल्वेंट में कितनी दूर तक जाएगा उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रोमैटोग्राफी। किसको? क्रोमैटोग्राफी। तो जैसे ए कंपोनेंट यहाँ तक गया, बी यहाँ तक गया, सी यहाँ तक गया, फिर हमने इस पेपर को कट कर दिया। क्या कर दिया? तो कट करके ए अलग हो गया, बी अलग हो गया और सी अलग हो गया। समझ आया क्रोमैटोग्राफी? तो सॉल्वेंट पे हमारा कंपोनेंट चलता है, पर सबका अपना अपना एक लेवल होता है जहां तक चलता है। वो जो जितनी दूर तक जाएगा, सबका सब अलग अलग कंपोनेंट का अपना अपना लेवल होगा सॉल्वेंट के साथ चलने का। तो इस वजह से वो सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? तो लिखें, हाँ बनाना तो है डायग्राम, दोबारा बना के दिखाओ। हमने एक पेपर स्ट्रिप ली, ठीक है, एक इस पे अपना डाई लगाई। क्या लगाई? डाई। इस पेपर को फिर हमने डाल दिया एक बीकर में, और नीचे इसके सॉल्वेंट रख दिया। क्या रख दिया? सॉल्वेंट ऊपर तक जाएगा। सॉल्वेंट कहां तक जाएगा? ऊपर तक। सॉल्वेंट सपोज यहां तक गया, तो स्कूल तक 12 तक जाता है, पर कुछ बच्चे 9 तक जाते हैं, कुछ बच्चे 10 तक जाते हैं, कुछ 11 कुछ। तो ये ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट और सी कंपोनेंट सॉल्वेंट के साथ साथ चलते हैं, पर कुछ पहले ही खत्म हो जाते हैं, कुछ दूर तक जाते हैं। तो इस तरीके से वो सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये बनाना है और प्रिंसिपल लिखते हैं।
चलो पहले प्रिंसिपल लिख लो फिर बना। सर बना दिया और कुछ भी कर लो यार, करो तो कुछ। सर कहीं तो 9 तो पास हो। अच्छा लिखें, जो सर बना लो फिर सारे बना लो। पता है मुझे। सर डन नहीं ये मेथड में आएगा कि जो भी हमने बनाया। इसको लेबलिंग करनी है फ्रॉम बुक, लिखना है लेबल फ्रॉम बुक, ये वाला डायग्राम। क्योंकि मैं करने लगा तो फिर 1 घंटा हो गया। देखिए क्रोमैटोग्राफी प्रिंसिपल लिख रहे हैं। अब मैं लिख रहा हूँ फिर अब वेट नहीं करूँगा। प्रिंसिपल, इट इज यूज्ड टू सेपरेट those solute that dissolve in the same solvent. It is used to separate those solute that dissolve in the same solvent. It is used to separate those solute that dissolve in the same solvent. अब मुझे एक बात बताओ, A, B, C तीनों को सॉल्वेंट में घुलना पड़ेगा कि नहीं? स्कूल में तो जाना पड़ेगा तभी तो पास होंगे ना। तो A, B, C तीनों सोल्यूट है और तीनों को पहले किस में डिसॉल्व होना पड़ेगा? सॉल्वेंट। पर सॉल्वेंट के साथ वो कितनी दूर तक जा सकते हैं वो हमें देखना है। तो प्रिंसिपल क्या हुआ इसका कि ये उन्हीं चीजों को सेपरेट करने का काम आ सकता है जो एक ही सोल्यूट में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है। फिर सैल्यूट के बाद रिपीट करना। It is used to separate those solute that dissolve in the same solvent. ठीक है? हो गया सर अच्छा मेथड में तुम ये बना लोगे? यस सर इसकी बनाइए एप्लीकेशन डायग्राम लेबल भी कर देगा। ठीक है, एप्लीकेशन टू सेपरेट कलर्स इन द डाई। मेथड में डायग्राम यूज्ड टू सेपरेट कलर्स इन द डाई, पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर, used to separate colors in the dye. Second is pigment in from the natural color, bracket में chlorophyll. Pigment from natural color. Second है pigment. First is color in a dye, in the dye. Second, pigments from natural color. Pigments from natural color. Third है drugs from the blood. Drugs from the blood. आशु पिगमेंट फ्रॉम हाँ ब्रैकेट में क्लोरोफिल लिखो। सर पिगमेंट फ्रॉम From natural color. सर सेकंड वाला क्या है? Pigments from natural color. सर फिर उसके बाद क्या है? Drugs from blood. Blood. ड्रग्स फ्रॉम ब्लड Blood. हाँ भाई क्या हो गया? अच्छा नेक्स्ट सर गया ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ठीक है, होमवर्क लिखो। सर हम्म, याद करना चाहिए सर राइट हैंड अगर स्कूल में आना तो सब याद कर सर राइट जो लिखवाया है। राइट हैंड नहीं, पेज 24 क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। क्वेश्चन 1, नंबर 2, 3 2 24 3 1, 2, 3 कहाँ से आए हो? मुझे लगता है तुम यहीं पे पास यहीं पे रह लोगे। ए दे बटुआ मत लगाओ सर, ये क्या है? मैं तो भविष्य बता रहा हूँ, बदुआ थोड़ी दे तुम क्या नहीं बस हो गया 1, 2, 3 हो गया सर